सक्रियकारी समूह में अब हम देखेंगे कि क्यों ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट होते हैं। तो उसके पहले हम चीज़ों को समझ लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन रागी क्या था। इलेक्ट्रॉन रागी यानी इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया, नाइट्रोकरण हैलोजिनेशन और फ्रिडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन, फ्रिडल-क्राफ्ट एसाइलेशन में हमने देखा कि वहाँ एक इलेक्ट्रॉन रागी होता है और इलेक्ट्रॉन रागी का अर्थ होता है कि उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का जो घनत्व, इलेक्ट्रॉन घनत्व है वो बहुत कम है। तो बच्चों यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी है। अब यहाँ पर हमें देखना है कि इस बेंजीन रिंग में कहाँ पर इलेक्ट्रॉन का घनत्व ज्यादा है, कहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। HNO3 H2SO4 से जो इलेक्ट्रोफाइल यानी इलेक्ट्रॉन रागी जनरेट होता है वो है हमारा NO2+। इसमें होती है इलेक्ट्रॉन की कमी। अब हमें आइडेंटिफाई करना है कि हमारे पास जो बेंजीन या बेंजीन के कोई भी अगर कोई यौगिक है तो वहां कहां पर सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन घनत्व पाया जाता है। तो हम देखते हैं कि सक्रियकारी समूह अगर उपस्थित है बेंजीन ग्रुप में तो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन का घनत्व सबसे ज्यादा यानी मैक्सिमम होता है। तो यहाँ पर जो हमें प्रोडक्ट मिलता है वो क्या होगा, सक्रियकारी समूह होने के कारण यहाँ हमें ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट मिलेगा। तो यहाँ पर हमें दो प्रोडक्ट मिलेंगे। बच्चों अब हम देखेंगे कि क्यों यहाँ ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर ये प्रोडक्ट आया, क्यों हमें ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट मिले। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज को याद रखिएगा कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रोफाइल हमें मिला है HNO3 और H2SO4 के कारण वो है NO2+, नाइट्रोजन के ऊपर प्लस चार्ज है अर्थात इलेक्ट्रॉन की कमी है। अब हमें इस बेंजीन ग्रुप में उस पोजीशन को या उस स्थान को देखना है जहां पर इलेक्ट्रॉन का घनत्व सबसे ज्यादा है। सक्रियकारी समूह में हम देखेंगे कि कैसे ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व ज्यादा होता है। तो आइए देखते हैं, एक उदाहरण लेते हैं। यहां पर हम एग्जाम्पल लेते हैं एनिलीन का, NH2। बच्चों यहां पे देखिए कि इसके पास है एकाकी युग्म, इसके पास है एकाकी युग्म। अब हम यहाँ पर कुछ बेसिक चीजों को देखते चलेंगे, समझते चलेंगे। यहाँ पर हम देखेंगे, जैसे मान लीजिए आप एक बेसिक एग्जांपल लेते हैं कि अगर अमोनिया H+ के साथ अभिक्रिया करता है तो NH4+ आता है। इसका अर्थ क्या है कि इस एकाकी युग्म ने इस H+ के ऊपर आक्रमण किया, ओवरऑल जो चार्ज आया ये है NH4+। उसके बाद बच्चों हम यहाँ पर देखेंगे कि कैसे ये अभिक्रिया आगे बढ़ती है। जहां पर ठीक उसी प्रकार जब लोन पेयर इस डायरेक्शन में आएगा तो यहां पर हमें ये संरचना मिलेगी। यहां पर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड, NH2 और यहां पर पॉजिटिव चार्ज। उसके बाद अब यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि ऑर्थो पोजीशन पर, बच्चों ये कौन सा पोजीशन है, ये ऑर्थो, मेटा, पैरा, मेटा और ऑर्थो है। तो यहां पर ऑर्थो पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व सक्रियकारी समूह के कारण ज्यादा है। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन घनत्व ज्यादा है। अब देखिए फिर से हमने एरो का डायरेक्शन इस तरह से घुमाया तो यहां हमें फिर एक दूसरी संरचना जिसे हम अनुनाद संरचना भी कहते हैं वो हमें मिलती है। और देखिए यहां पर फिर से हमने देखा कि पैरा पोजीशन पर यहां पर इलेक्ट्रॉन घनत्व ज्यादा है, यहां पर इलेक्ट्रॉन घनत्व पैरा पोजीशन पर ज्यादा है। फिर हमने यहां पर फिर इसी तरह से एरो का मूवमेंट किया और हमें एक दूसरी संरचना मिली। देखिए इस संरचना को बिल्कुल उसी तरह से एरो का मूवमेंट करते जाना है और हम अपने फाइनल संरचना पर पहुंच जाते हैं, NH2+। यहां पर भी देखिए बच्चों ऑर्थो पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व ज्यादा है। फिर क्या होगा, फिर यहां पर जो फाइनल देखिए यहां पर इस तरह से बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा और यहां से डबल बॉन्ड निकल जाएगा। तो यहां हमें फाइनल ये संरचना प्राप्त
होगी। तो यहां पर हमने क्या देखा कि सक्रियकारी समूह यानी कोई भी एकाकी युग्म अगर हो तो वहां पर बस आपको एकाकी युग्म का मूवमेंट दिखाना है। और हम यहां पर क्या देख रहे हैं, ये नेगेटिव चार्ज क्या दर्शाता है, ये नेगेटिव चार्ज दर्शाता है, ये नेगेटिव चार्ज जो ऋणात्मक साइन है ये दर्शाता है कि इलेक्ट्रॉन घनत्व ज्यादा है ऑर्थो पैरा पोजिशन पर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो अभी हमने देखा और समझा। और चीजों को देखते हैं तो यहां पर हम इसे लिख लेते हैं कि सक्रियकारी समूह में यहां पे लिख लीजिए बच्चों कि सक्रियकारी समूह में ऑर्थो पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व ज्यादा होता है, इलेक्ट्रॉन घनत्व ज्यादा होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इलेक्ट्रॉन घनत्व ज्यादा होता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सक्रियकारी समूह अगर होगा तो वहां हम देखेंगे कि ऑर्थो पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व ज्यादा है। इस बात को ध्यान रखिए कि यहां देखिए, यहां पे नेगेटिव चार्ज ऑर्थो पोजीशन पर, यहां पैरा पोजीशन पर, और यहां फिर से ऑर्थो पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व ज्यादा है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, इसे नोट कर लीजिए। सक्रियकारी समूह अगर प्रेजेंट है तो ऑर्थो पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व ज्यादा होता है। यही कारण है कि इलेक्ट्रॉन रागी, यहां पर देखिए बच्चों, अगर हमारे पास बेंजीन है और आपके पास इलेक्ट्रॉन रागी है तो यहां पर किसी भी पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन रागी हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करता है। लेकिन अगर ये सेम चीज अगर सक्रियकारी समूह प्रेजेंट होगा, कोई भी सक्रियकारी समूह ले लीजिए, जैसे यहां पर हमने OH ले लिया तो देखिए इसके पास है एकाकी युग्म, इसके पास क्या है एकाकी युग्म, और हमने क्या देखा था कि ऑर्थो, यहां पर ऑर्थो मेटा और ये पैरा पोजीशन ऑर्थो मेटा, तो यहां पर ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन रागी आकर जुड़ जाता है। तो यहां पर ऑर्थो पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन रागी आकर जुड़ जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो अभी हमने डिस्कस किया। अब बात कर लेते हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया में यहां पर हम ऑर्डर की बात करें कि पहले कौन इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया देगा। इस रिएक्शन को हमने रिएक्शन 1 और इसे हमने रिएक्शन 2 बोला। तो बच्चों यहां पर हम क्या देखते हैं कि यहां पर E+ का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन की कमी, यहां पर इलेक्ट्रॉन की कमी है। और हमने देखा कि बेंजीन का जो इलेक्ट्रॉन घनत्व है वह 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, मतलब इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। जबकि यहां पर सक्रियकारी समूह प्रेजेंट होने के कारण यहां इलेक्ट्रॉन का जो घनत्व है 6 पाई इलेक्ट्रॉन प्लस X है। तो जहां पर ज्यादा इलेक्ट्रॉन का घनत्व होगा वहां पर इलेक्ट्रॉन रागी का आक्रमण होगा या इलेक्ट्रॉन रागी वहां पर जल्दी से जाकर अटैच हो जाएगा। यहां पर है इलेक्ट्रॉन की कमी और इस फिनॉल यानी यहाँ पे जो भी कोई भी सक्रियकारी समूह है तो वहां पर इलेक्ट्रॉन का घनत्व बहुत ज्यादा है। इसका मतलब अगर हम इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया की बात करते हैं तो यहां पर सेकेंड रिएक्शन पहले होगी, फास्ट होगी फर्स्ट रिएक्शन की तुलना में। इस पर हम बहुत सारे प्रश्नों को भी करेंगे, उस लेक्चर को मिस मत करिएगा, बहुत जरूरी है इसे भी समझना। अब बात करेंगे हम निष्क्रियकारी समूह की।